देखिए, जो बच्चे भी अभी 10th या 12th में हैं, खासकर एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म आपने भरे होंगे, वहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस सेशन में ज़रूर से पड़ी होगी, वो है अपर आईडी। अभी अपर आईडी क्या है, क्या इसका यूज़ होता है, वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिनकी अपर आईडी नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे, वो सब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है इसके ऊपर। पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक बार साफ कर दूँ, ये जो अपर आईडी का सिस्टम आया है, ये इसी बार से आया है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी बोर्ड में या फिर सिर्फ एमपी में बच्चों को ये करवाया जा रहा है, ये पूरे इंडिया का है। यानी कि पूरे इंडिया में बच्चों की ये जो आईडी है वो बनवाई जा रही है। अब इसका क्या यूज़ है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, होता क्या है, एज़ अ स्टूडेंट आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, आगे आप कॉलेज में आएँगे उसकी सारी मार्कशीट हो गई, आपका टीसी माइग्रेशन हो गया, या फिर बात करें कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। जो भी आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट रहेगा, अब से वो इसी आईडी में जाके सेव हो जाएगा। इससे आपके पास ये फ़ायदा रहेगा कि आप कहीं पर भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएँगे। कैसे कर पाएँगे, तो उसकी प्रोसेस आपको पता ही होगी। आपकी जो आईडी बनी है उससे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जो भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल वगैरह है, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। अगर आपने कभी डिजी लॉकर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वहाँ पर आपके स्टेट के डॉक्यूमेंट हो गए या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हो गए, आपका जो भी होता है, आपका जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, सभी डॉक्यूमेंट, आपके लाइसेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पर शो हो जाता है। और ये जो अपर आईडी बनाई गई है, इसको बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएट करने के चक्कर में बनाया गया है कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट एक जगह रहें, बाकी के आपके अदर डॉक्यूमेंट एक जगह रहें। क्योंकि एजुकेशन में आप समझ सकते हैं, आपकी अपर आईडी इन चीज़ों में भी आगे यूज़ हो सकती है। जैसे किसी को अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पता करना हो, तो आपको अपनी अपर आईडी वहाँ पर शेयर कर देनी है। उसमें आपका पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहेगा, तो उससे उसको एक समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है, कैसे किया है। तो अपर आईडी का मेन यूज़ ये होता है, जिन बच्चों की बन गई है, जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में यूज़ की है, आईडी दे दी है, सबमिट कर दी है, काफ़ी अच्छी बात है, आगे आपको फ़ायदा होगा। पर जिन बच्चों की अभी तक अपर आईडी नहीं बन पाई है किसी रीज़न से, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भी भरना है, तो ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि अब इसकी अनिवार्यता नहीं है। यानी कि जिन बच्चों पे अपर आईडी नहीं है, वो भी अब बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, तब एमपी बोर्ड की तरफ से नियम आ गया था कि जिस बच्चे की अपर आईडी होगी, बस उसका ही एग्जाम फॉर्म भराएगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम का फॉर्म 10th और 12th का आप तभी भर पाएंगे जब आप उसमें अपर आईडी इनपुट करेंगे। पर अब ऐसा नहीं है। जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमारी आईडी नहीं बन पा रही है, फॉर्म भी हमें बनना है, डेट भी जा रही है। अब फॉर्म की डेट क्या है, कितनी क्या फीस है इस बार की, वो सब मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे 10th या 12th में है, अपर आईडी बन गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप अपनी आईडी का यूज़ भी कीजिए। अभी उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखेंगे, पर धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट वहीं पर प्रोसेस हो जाएंगे। पूरे इंडिया में ऑर्डर दिया गया है कि स्टूडेंट की ये जो अपर आईडी है वो बनवाई जाए, जिससे कि पूरा डेटा उनका वहीं पर आ जाए। जिनकी नहीं बनी है, वही बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका प्राइवेट फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है। स्कूल से अगर दिक्कत हो रही थी कि अपर आईडी बनवाइए तभी फॉर्म भराएगा, तो अभी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।